बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ते दुनिया के हर कोने तो पंजाबी लिखण पढ़न समझण ते बोलण वाले सारे दोस्तां ते बेलियां नूं, सज्जणां ते मित्रां नूं, संगियां ते साथियां नूं, यारां ते दिलदारां नूं अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, पुराने वक्तां दी गल है, एक बादशाह ते उहदे अपने शहर यानी दारुल हुकूमत चोरियां शुरू हो गईयां। जिस टाइम चोरां 10 दिन चोरियां कीतियां ना ते आवाम सड़कां ते आ गई। बादशाह पुलिस नूं हुकम दिता भी चोरां नूं पकड़ो। पुलिस नूं रात नूं साए गश्त लाए, साए भारे दिते, पर चोर ना पकड़ीजे। जिथे चोरी होवे उत्थे 5 चोरां दे पैरां दे निशान तां लभण, पर चोरां दा दूर दूर तक कोई नामो निशान ना होवे। अखीर बादशाह आर्मी नूं हुकम दिता। आर्मी भी आदे सारे टिल लाए, लेकिन चोरां आख्या भी असां पकड़ीना भी है। बादशाह अखीर थक हार के उन्होंने आख्या भी तुसीं अपना काम करो, हुण चोर मैं आपे पकड़ लेसां। एक रात बादशाह अपना भेस बदलिया, गरीब मजदूरां वाला लिबास पाया, सिर ते पगड़ी बन्नी, मूँह ते नकाब लाया ते शहर दीआं गलियां च निकल गए। गलियां फिरदे फिरांदे ना एक मोड़ मुड़े ते अगे छप्पर थल्ले उहे 5 चोर बैठे होवे। बादशाह नूं वेख के ते दौड़न लगे। बादशाह पिछू उन्हां नूं सद के आख्या, ओए ना दौड़ो, आना बादशाह मिसलुकुम, यानी मैं भी थोड़े वर्गा ही हाँ। उन्हें समझा भी ये आदा पिया भी मैं भी थोड़े वर्गा चोर ही हाँ, लेकिन बादशाह का मतलब ये आ भी मैं थोड़े वर्गा इंसान ही हाँ। लो जी, रुक गए, 6 जने बह गए। उन्हें बादशाह तो पूछया, बेलिया सुना कित्थे कित्थे चोरियां कीतियां ने। बादशाह आख्या, मैं इस शहर में नवां ते थोड़ी तलाश आई, मैं भी बड़ियां चोरियां करता रहा, तो मैं आख्या कोई ग्रोह लभ जाए जिंदे नाल रल के चोरियां करा। इस तरीके मेरा फलाना नां है, तो फलाने मैं सराय में रहना, तो तुसी दसो भी तुसां कितनियां चोरियां कीतियां ने। उन्हें आख्या, जनाब असां चोरियां तो बड़ियां कीतियां ने, लेकिन हाल पतला ही है। बादशाह आख्या, लख की भी चोरी तो कख की भी चोरी, आप इंज करिए भी अज रल के ना बादशाह के घर नूं लुकीए, बादशाह के घर चोरी करिए। वो बड़ा खुश होए, बड़ा राजी होए भी यार सानू बड़ा दलेर चोर लभा है। लिहाजा उन्हें बादशाह की दलेरी तो मुतासर हो के बादशाह नूं अपना सिरदार बना लिया। बादशाह तू उन्हें पहले ही पुछ लिया भी थोड़ा जिहड़ा नां ते पता है वो की है, तो बादशाह उन्हां हत्थों उन्होंने नां पते लै लै। और उस तो बाद बादशाह पूछया भी मैनू ये दसो भी थोड़े विच कोई खूबी भी है, कोई चंगी खसलत भी है। उन्हें जो एक बोलिया भी जनाब मैं जांदा पिया वां ते राह च कुत्ता भौंक पवे ना तो मैनू पता लग जाता है भी ये कुत्ता की आखदा पिया। दूए आख्या, दीवार या बिल्डिंग जितनी भी उच्ची होवे मेरा काम में बांदर वांग टपोशियां मार के चढ़ जाना। त्रीए आख्या, मैं किसी बिल्डिंग मगरों या किसी मकान मगरों लंघ जावां तो मैनू पता लग जाता फलानी जगह खजाना पिया, मैनू मुशक आ जाता। चौथे आख्या, ताला जंदरा जेडा भी मुश्किल होवे मैं उन्होंने मिंटां सकिंटां खोल लेना। पंजवें आख्या, बई जनाब मैं रात नूं किसी बंदे नूं नकाब विच वेख लवां ना तो सुबह मैनू एवें टक्कर पवे तो मैं पहचान लेना भी वो रात वाला ही बंदा है। बादशाह आख्या, भाई सारियां थोड़ियां जिहड़ियां खूबियां हैं पक्के चोरां आईयां। उन्हें पूछया भी जनाब थोड़ी की खूबी है। बादशाह सलामत आख्या भी कोई बंदा फाहे लगता पिया होवे ना तो मैं आदि दाड़ी इंज हला छड्डां तो उनकी जिहड़ी फांसी है वो रुक जाती है, वो मुलतवी हो जाती है। वो जनाब बड़े खुश होए भी अगे तो चलो सज़ा का डर आ, हुण साडे विच इहो जिहा बंदा है जां दाड़ियां लानी तो साडी सज़ा भी रुक जानी है, फांसी भी रुक जानी है। लो जी, उठे बादशाह के दरबार अल्ले टुर पे चोरी करन। राह विच गए ना तो अगों कुत्ता भौंकया। वो जेड़ा आदा मैं कुत्ते की आवाज़ तू पहचान लेना, उस तू उन्हें पूछया भी दस भी बेलिया कुत्ता की आखदा है। उस आख्या भी कुत्ता भौंक के आंदा पिया भी अज थोड़े विच एक बादशाह भी है। वो बेली हसे तो उन्हें आख्या, अज तेरा जड़ा इलम है ना वो तेन धोखा दे गया, अपने में बादशाह कि आया, बादशाह तो इस टाइम अपने महल जाके सुता पियोना है। अगा गए तो जेड़ा बंदा आंदा मैं चढ़ जाना, वो जी अक्की चढ़ गया, महल की दीवार ते चढ़िया, अगा जनाब छत ते गया, उथों उस रस्से सट्टे बाकी भी चढ़ गए। जेड़ा बंदा आंदा मैनू खुशबू आ जाती है, उस दस्या जी फलानी जगह खजाना है, आ कमरा खजाने वाला है। तो जेड़े आख्या मैं ताला मिंटां सकिंटां खोल लेना,
ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲੇ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਆਦੇ ਬੈਗ ਤੇ ਥੈਲੇ ਚੰਗੇ ਭਰ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਸੱਟੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀਰਾਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ, ਕਮਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੂਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸੂਈ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਛੱਡੀਏ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੀਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਆ ਗਏ। ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਪਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੱਟ ਲਿਆਓ। ਚੋਰ ਆਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ 5 ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਆਨਾ ਬਾਸ਼ਰੋ ਮਿਸਲੁਕੁਮ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 5 ਰੱਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਦੂ ਖਰਾਮਾ ਟੁਰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਕਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਸੁਬਹ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੂ ਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦਾੜੀ ਹਲਾਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹੱਸੇ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਹਿਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀਤੇ। ਨੇਕ ਬਣ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਏ, 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।